चलिए, एनीवे गुड मॉर्निंग। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता है एक साइंटिस्ट के नाम पर है। व्हीटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट ने ही क्या किया बेटा, एक्चुअल में चार रेजिस्टेंस को लिया और उन्होंने एक पैरेललोग्राम की साइड्स के अलोंग लगाया। देखो, डायग्राम इतना परफेक्ट आपको सर्किट में हो सकता ना मिले, जैसे यहां तो एक पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा, लेकिन रियलिटी में जो आपको सर्किट मिलेंगे उसमें आपको डिसीजन लेना होगा कि क्या इस तरह का वो सर्किट है। तो आपको परफेक्ट ऐसा सर्किट नहीं मिलेगा, लेकिन व्हीटस्टोन ने क्या किया, चार रेजिस्टेंसेस, इनके रेजिस्टेंस को मैं पी क्यू आर एस लिख रहा हूं। आप चाहे तो R1 R2 R3 R4 लिख सकते हैं। पी क्यू आर एस चार रेजिस्टेंस हैं, इसको एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी की चार साइड्स के अलोंग सेट किया गया। इसके बाद देखिएगा तो चार साइड्स में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब दो डायगोनल हुए, एक डायगोनल ये हुआ AC, इस डायगोनल के साथ एक सेल लगा दिया गया। वो मैं बाहर बाहर लगा रहा हूं, मतलब देखो A और C के बीच में ही लगा रहा हूं, एक सेल लगा रहा हूं, प्लस माइनस ये सेल है, और एक की लगाइए ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसमें क्या किया गया, फोर साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फोर रेजिस्टेंसेस PQRS वेर कनेक्टेड एंड along one diagonal AC एक सेल लगाया गया, और दूसरा डायगोनल देखो BD, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया। गैल्वेनोमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, और ये क्या करता है आगे बताएंगे जब जरूरत आएगी, ये बड़ी छोटी छोटी महीन करंट को भी रीड कर लेता है। मतलब ये इतनी माइन्यूट करंट जिसपे शायद किसी को पता ही ना चले, इतनी छोटी करंट हो, इसको ये रीड कर लेता है। ये रीड को बेहतर वर्ड होगा कि डिटेक्ट कर लेता है। तो गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। ये माइन्यूट से माइन्यूट करंट के ऊपर रिस्पांस देता है, यानी उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसके रेजिस्टेंस को मैं G से बना रहा हूं, तो G से अगर मैंने लिखा बेटा आप ध्यान रखिएगा, तो G इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस है। फिर व्हीटस्टोन ने क्या किया कि अगर इस सेल की को ऑन किया जाए तो यहां से कुछ करंट चलेगी I, करंट A पे आके कुछ हिस्सों में बटेगी, कुछ करंट I1 इधर जाएगी और I2 इधर जाएगी करंट, और करंट I1 जो यहां पर तक जाएगी तो देखो दो हिस्सों में बटेगी, एक हिस्सा करंट का इधर आएगा और एक हिस्सा इधर आएगा। जो गैल्वेनोमीटर में करंट आएगी इसे हम IG लिख लें। निश्चित रूप से I1 यहां तक आई, IG इधर गया, तो इधर करंट जो हो जाएगा वो I1 माइनस IG के बराबर जाता है। और उसके बाद देखिएगा I2 करंट यहां आया, IG करंट से मुलाकात हुई, तो देखो IG और I2 मिलकर के I2 प्लस IG करंट इस ब्रांच में चले जाते हैं। ये फाइनली देखो ये करंट मिलेंगे, माइनस और प्लस होकर कैंसिल होगा, और इस ब्रांच से वापस करंट I जो कि I1 प्लस I2 के बराबर है ब्रांच में आ जाएगी। ये एक सिंपल सा सर्किट है। व्हीटस्टोन ने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ABCD सेलेक्ट किया और इसकी चार साइड ये और ये, इसके अलावा चार रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। इन रेजिस्टेंसेस को हमने PQRS से लिखा है, और इसके इस डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, और दूसरे डायगोनल AC में एक सेल लगाया। जब सेल की को ऑन किया गया, यहां तक करंट I आएगी, कुछ करंट I1 इधर जाएगी, I2 इधर आएगी। इसके बाद इस जगह पर कुछ करंट IG गैल्वेनोमीटर में जाएगी, बाकी करंट इधर जाएगी। फिर यही IG करंट I2 करंट यहां मिलेंगे, और इसमें I2 प्लस IG जाएगी। लेकिन व्हीटस्टोन ने क्या किया, बार बार इस एक्सपेरिमेंट में PQRS की वैल्यूज को चेंज किया, और फाइनली ये फाइंड आउट किया कि अगर आप ध्यान देना P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर होता है तो ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है, और इसकी पहचान ये होती है कि उस स्थिति में इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जाने वाली करंट 0 हो जाती है। तो मैं यही लिख रहा हूं यहां पर, क्या, when P upon Q equal to R by S, then no current passes through galvanometer G। इसका मतलब हुआ दैट इज IG इक्वल टू 0, IG 0 होती है। IG 0 को मतलब होता है अगर ये गैल्वेनोमीटर में करंट ना हो, तो अगर गौर से देखो ये वाली ब्रांच जो है एक पुल की तरह काम कर रही है, ब्रिज की तरह काम कर रही है। लिखोगे देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड हो जाता है।
और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसका मतलब ये आया दैट इज कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज क्या हो गया, इज कोई नई बात नहीं, यही है P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S आता है। Therefore for balanced Wheatstone bridge अगर आप चाहते हैं क्या होगा, पहली कंडीशन क्या होता है, POQ का रेशियो RS के बराबर होता है। दूसरी बात कह सकते हैं IG इक्वल टू 0 होता है। अब आप बताइएगा बेटा, अगर इस ब्रांच में करंट 0 है, ये करंट 0 है, तो इसका मतलब B का वोल्टेज VB और D का वोल्टेज VD दोनों सेम होना चाहिए। तो देयरफॉर लिखोगे VB माइनस VD इक्वल टू 0, इसका मतलब VB इक्वल टू VD आना चाहिए। बोले इसमें कोई कंफ्यूजन? उन्होंने गलत नहीं बताया, क्योंकि नॉर्मल टाइम टेबल में शाम की आपकी क्लास होती है, तो वही उन्होंने बताया। और मतलब वो ऑनलाइन भी नहीं हो पा रही है, क्या हुआ देखा, चलो बता तो दिया, बार को लंबा ले जाने से कोई मतलब नहीं। मैं ये कर सकता हूं कि एक कोशिश कि अगर मेरे पास कोई शाम को ऐसा कोई विशेष काम ना रहा तो तुम लोगों का एक क्लास जो मैं वेव वाला ले रहा था शाम को, उसको मैं पढ़ा सकता हूं ऑनलाइन। नहीं, एक्चुअली वेव वाला पोर्शन सुन लो बेटा, देखता हूँ बेटा, वे वाला पोर्शन तुम्हारा जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरा आइडिया शायद 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए, एक आज अगर ले लेते एक और, तो उसके बाद हम फिर धीरे धीरे शाम वाली क्लास में 1-2 दिन का गैप देके मैग्नेटिज्म पे आ जाएंगे, है ना। अभी बेटा मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे को लगा था कि शाम को एक्चुअल में कुछ बच्चों की क्लास रहती तो नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं इसमें। बेटा आप आइए, चलिए आप याद रखिएगा 4 से 6 के बीच में डालेंगे, देख लेना बेटा, आप इतना पर्टिकुलर मत हुआ करो ना, टाइम निकालो ना। चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या आ गई, 1 सेकंड के लिए कई न्यूमेरिकल में हमें मदद कर सकता है। 2 लाइन का है प्रूफ, तो इसलिए प्रूफ भी तुम्हें बता देते हैं कैसे होता है। 2 ही लाइन का है प्रूफ। प्रूफ का मतलब हमारा ये हुआ जो P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S आया वो कैसे आया वो हम बताएं। तो आप ऐसा करना, ये क्लोज मैश पकड़ लो, ABDA, ये क्लोज मैश ले लेते हैं ये वाला। तो देखो इनक्लोज्ड मैश ABDA, जिसको हमने 1 नंबर से भी डिनोट किया है, ABDA। देखिएगा आप जरा पार्टिसिपेट करिएगा। देखो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो अगर I1 इंटू P, क्योंकि P यहाँ रेजिस्टेंस है, तो तुम्हें पता I इंटू R क्या होता है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में होते तो माइनस होता है, तो माइनस I1P आएगा। फिर देखो अगर आप यहां पर आए तो गैल्वेनोमीटर में तो IG तो 0 इंटू G है, तो इसको तो साइन वाइन ना भी तो पड़ा रहने दो, हालांकि माइनस होगा। IG को चलो लिख देते हैं IG इंटू G, और उसके बाद बेटा देखो इसमें आओ, अगर R में तो देखो हम उल्टा जा रहे हैं तो प्लस I2R आ जाए, तो इसलिए माइनस I1P माइनस IG को 0 इंटू G प्लस I2R आ जाएगा। तो देखो I1P इक्वल टू I2R आ जाएगा, इक्वेशन 1। बोले अब इसी तरह से लिखिएगा, इन क्लोज मैश ये वाला ले रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा, ये क्लोज मैश ले रहा हूं, यहां से देखिएगा बेटा BCDB, इनक्लोज्ड मैश BCDB, इसमें अगर हम ले तो देखो बेटा BCDB में हम ले तो देखो बेटा करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यही पूरी करंट उठाते हैं, बाद में IG को 0 कर देंगे क्योंकि बैलेंस ब्रिज में IG 0 होता है। तो आप इसे लिखोगे, देखो I1 माइनस IG इंटू Q माइनस में आएगा, इस वाले में जाए तो प्लस में आएगा I2 माइनस IG, नहीं प्लस IG इंटू S, और ये गैल्वेनोमीटर वाला मैं यहीं पे लिख देता हूं, देखो IG इंटू G इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां देखें तो माइनस I1 IG को 0 लिखो, प्लस I2 IG को 0 लिखो। क्यों बेटा 0 लिख रहे हैं, क्योंकि बैलेंस ब्रिज में गैल्वेनोमीटर करंट 0 होती है, ठीक, और इंटू S आया, और ये IG तो 0 है, ये 0 इक्वल टू दिस। तो देखो बेटा ये माइनस I1Q और ये I2, तो वास्तव में सिंप्लीफाई करो तो I1Q इक्वल टू I2S आ जाएगा, इक्वेशन 2। अब आप ऐसा करो 1 और 2 को डिवाइड करो, इसमें आप देखें तो आएगा I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S, ये कैंसिल हुआ,
तो देखें P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S होता है। यही तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है। आपको ये ध्यान रखना है। तो एक चीज अब तुम याद रखो बेटा, कभी भी किसी सर्किट में एक ही जगह पे अगर आपको 5 से 6 रेजिस्टेंस दिखे, 5 कम से कम, क्योंकि यहां देखो 5 है, 1 2 3 4 और एक गैल्वेनोमीटर वाला 5, तो 5 या 6 रेजिस्टेंस कहीं दिखे तो तुम्हें एक बार सबसे पहले उनके बारे में ये सोचना चाहिए, क्या सर ये कहीं बैलेंस ब्रिज तो नहीं बना रहे हैं, और उसे एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा चांस रहता है कि वहां पर आपको बैलेंस ब्रिज मिल जाए। बोलिए, ये बात क्लियर है? अरे यार बताएं, कुछ बातें इसलिए मैं प्रिकॉशनरी बता रहा हूं कि मैंने बता दिया, अब आप उसको रिलेट ना कर पाओ, रुको, वो हम आगे कर लेंगे। तो मेरा ये पहला प्रिकॉशन है, जब भी कहीं पर तुम्हें 5 या 6 रेजिस्टेंस एक जगह पे मिले तो सबसे पहले तुम्हें टेस्ट करना चाहिए कि सर ये कहीं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। बस अगर नहीं है तो फिर दूसरे मेथड से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चांस रहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाए आपको वहां पर। ठीक है, अब एक काम करिएगा, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लेते हैं इसमें 2-3 वो कर रहे हैं, एक तरह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, वो देखिएगा क्या है। देखो, एक व्हीटस्टोन ब्रिज में जो ये जो साइड पी ओ क्यू होता है, अब पहचानना पड़ेगा तुम्हें बेटा, पी क्यू वो साइड है जिनके यहां ज्वाइंट पर गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है, मतलब इन्हें ही पी क्यू कहा जाएगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि सर इन दोनों के ज्वाइंट पर गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन होता है। तो पी क्यू जो साइड्स होती हैं इनको बेटा रेशियो आर्म्स कहते हैं। पी एंड क्यू आर कॉल्ड रेशियो आर्म्स। क्यों कहते हैं वो जब तुम मीटर ब्रिज समझाएंगे तुम्हें बता देंगे, तुम्हें दिख जाएगा, वो आप चिंता ना करो। तो तुम्हारे मन में क्यों कहते हैं तो वो दिख जाएगा। आर जो होता है बेटा, आर मतलब आप ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर जिस ब्रांच में जोड़ा जाता है उसके दूसरे एंड से कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस लेफ्ट में आर है, इसे बोलते हैं नोन आर्म या नोन रेजिस्टेंस। एस आमतौर पर अननोन आर्म होता है, अननोन आर्म या रेजिस्टेंस। अब बची दो चीजें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो डायगोनल है एसी और बीडी। ध्यान रखिएगा, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब आपको लगे सर ब्रिज इज बैलेंस, गैल्वेनोमीटर ब्रांच में करंट नहीं जा रही है, तो अगर ब्रिज बैलेंस हो तो आप बताएं क्या करो, आप सी ए से जो सेल लगा था उसको निकाल लो और उसको बीडी में लगा दो। तो आप बताएं जब ब्रिज बैलेंस हो तो ये जो सेल वाला डायगोनल था उसमें से सेल निकालो और यहां लगा दो सेल, और इस गैल्वेनोमीटर को निकाल के एसी के बीच में लगा दो, तो तुम देखोगे बैलेंसिंग ऑफ ब्रिज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा कंडीशन क्या है जानते क्या, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल there is no effect on there will be no change in the balancing of the bridge. That is why diagonal BD और diagonal AC are called conjugate arms. इन्हें conjugate arms कहते हैं। तो अगला पॉइंट आएगा, diagonal BD and AC are called conjugate arms. इन्हें कहते हैं बिकॉज, कारण क्या है, बिकॉज ऑन इंटरचेंजिंग पोजीशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को हम जी से अगर ऐसे लिखते तो आप इसे गैल्वेनोमीटर पर, गैल्वेनोमीटर एंड सेल, देयर इज नो इफेक्ट on the balancing of the bridge. Balancing of the bridge. ये तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है। बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या है बेटा, पीओ क्यू का रेशियो आर ओ एस के बराबर है। मैं इसमें थोड़ा सा तुम्हें और बता दूं, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस का मतलब बात क्लियर है कि आईजी जीरो नहीं होता है, तो लिखेंगे इफ आईजी इज नॉट जीरो देन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, नॉट बैलेंस्ड। तो अगर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो नहीं है तो भैया ब्रिज बैलेंस नहीं है। क्लियर? तो एक बार डायग्राम जो भी बनाया था उसी को थोड़ा सा बनाते हैं, आप भी दोबारा ही बनाएंगे। अनबैलेंस ब्रिज की कंडीशन बनानी है हमें जितना डायग्राम का जरूरत है होता है ना, हम उतना पार्ट हो सकता बनाए। P है, Q है, ये R है, ये S है। आप ध्यान रखिएगा, ये गैल्वेनोमीटर था, इसमें करंट IG थी,
ये ए था, ये बी था, ये सी है, ये डी है। ध्यान रखना ब्रिज अनबैलेंस्ड है यानी IG 0 नहीं है। या अब अगर बेटा IG 0 नहीं है तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, अगर यहां से करंट I आया तो I1 इधर जा रहा होगा, I2 इधर जा रहा होगा। ठीक है, और बंटवारा जो होगा वो हम अभी नहीं कर रहे, जरूरत होगी तो कर लेंगे। तो अब एक चीज देखिएगा, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो IG 0 नहीं है। अगर IG 0 नहीं है इसका मतलब B से D के बीच में करंट बह रही है। अगर B से D ही करंट बह रही है, मतलब जैसा हमने दिखाया है यहां पर, तो इसका मतलब वोल्टेज ऑफ VB जो होगा दैट इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ VD, क्योंकि तुम्हें पता करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज चलती है। सिंस IG इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, VB इज ग्रेटर देन VD। और बाकायदा सोच समझ के लिख रहा है। ये बड़ा क्यों होगा, क्योंकि करंट को हम एरो के हिसाब से लिख रहे हैं, इस तरफ अगर करंट जा रही है। बोलिए इतनी क्लियर बात। अब आप ध्यान देना, जानते हैं क्या करेंगे हम, इन दोनों साइड में, इसके लेफ्ट और राइट साइड में A के वोल्टेज को VA को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसे लिख रहे हैं VA माइनस VB, और इधर लिख रहे हैं VA माइनस VD। VA में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस VD। अब जानते क्या होगा, अगर VA में से इसे घटा दें और VA में से इसे घटा दें तो ये साइन बदल जाएगा। आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ना हो तो मैं तुम्हें किसी न्यूमेरिकल में रिलेट करा सकता हूं, आप बताएगा। नहीं, बताना कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली इस चीज को लेकर के हमेशा वो प्रॉब्लम है, तो तुम्हें मेरे मुंह से मैंने कुछ लिखा थोड़ा भाई IG 0 नहीं है तो ये बड़ा होगा। फिर मैंने क्या किया है, ये A के वोल्टेज VA में से है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। देखो VA माइनस VB, VA माइनस VD, तब मैंने कहा साइन बदल जाएगा। ये तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने बस बताया तुम्हें कि ये साइन उलट जाएगा। क्यों उलट जाएगा वो तो मैंने तुम्हारी तरफ भेजा भाई, तुम बताओ ना। ये बात समझ में आई, ठीक है, नहीं तो हम समझाते हैं ये क्यों साइन बदला। मैं एक बार बता देता हूं, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा मान लो VB को मान ले, सपोज सुनना बेटा, VB अगर मान ले 10 था और ये बड़ा है तो VD छोटा होगा, मान लेते हैं 5 था। तो आप देखिएगा VB ग्रेटर है, VD छोटा है, तो इसका मतलब मान ले VB 10 था, ये था, ठीक है। अब VA कुछ रहा होगा, मान लो VA को 8 मान लो, 8, तो कुछ भी मान लो, 0 मान लो, जो भी आपका है। तो बताओ बेटा, अगर 10 को 8 में से माइनस करें तो देखो VA को 8 माना तो 8 माइनस 10, और ये साइन अभी नहीं लगा रहे, ये आएगा 8 माइनस 5। 8 माइनस 10 क्या आता है, -2, और 8 माइनस 5 क्या आता है, 3। बताओ -2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3। तो देखो बेटा, जब 3 बड़ा, सुन लो बेटा, जब 3 बड़ा है तो साइन इधर चला जाएगा। VA माइनस VB क्या है, देखो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर अगर आएगा, अगर आप इसको लेके चलो तो आप इसे कह सकते हो, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं इसे, तो आप कह सकते हो सर इसका वोल्टेज यानी इसके बीच का वोल्टेज, और VA माइनस VD इसके बीच का वोल्टेज है। और तो पता है, मैं क्योंकि एक आध लाइन कम करना चाहता हूं, सिंस V इक्वल टू IR होता है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो VA माइनस VB को मैं, देखो VA माइनस VB को मैं P लिख रहा हूं, इज ग्रेटर देन R, ये आ जाएगा। इसे मैं अगर इक्वेशन X1 लिखूं, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब और आप देखिएगा, अब देखो बेटा VB, ये VG नॉट 0 था तो ये कंडीशन लाए थे, इस कंडीशन में मैंने VA को सब्ट्रैक्ट किया था इनमें से। नाउ अब वापस आइएगा, इसी कंडीशन को ले रहे हैं, तो मन में एक बात आनी चाहिए, सर VB और VD में से आपने VA को सब्ट्रैक्ट किया, जरा VC को सब्ट्रैक्ट करके बताइए। चलो मैं VC ले लेता हूं, तो आप बताइएगा। नाउ अगर मैं इसमें VC माइनस VB कर लूं, जैसे यहां VA माइनस VB किया था, तो फिर वही बात आएगी, पलट जाएगा साइन, एंड दैट वुड बी इक्वल टू VC माइनस VD आएगा। फिर बताइए बेटा, VC देखो बेटा, VC माइनस VB ये Q के इक्विवेलेंट होगा, और ये जो होगा S के इक्विवेलेंट होगा, ये X2। डिवाइड करिए, डिवाइडिंग X1 एंड X2 अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, P अपॉन Q इज लेस देन R बाई S। बोलिए ये आ गया, ठीक। तो अनबैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या है, P अपॉन Q R बाई S के बराबर नहीं होगा। अब तो मन में आया कि सर कौन किसके बराबर, इट इज लेस देन R बाई S अगर करंट इधर जा रही है, अगर ये करंट ऊपर होता तो ये उल्टा हो जाता। बोले क्लियर?